Class 7th. Today we are discussing your lesson number 9 of science, electric current. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम ये देखते हैं ध्यान से. चलिए, इलेक्ट्रिक करंट से वैसे सभी लोग जानते हैं, सबके घरों में बल्ब होते हैं, हीटर होते हैं, फ्रिज कूलर होते हैं, सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं. ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग. इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा रीड करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब आज के समय में दुनिया बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलना आई थिंक इम्पॉसिबल सा लगता है. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. वाइटल का मतलब जैसे कि हमारे लिए हवा और पानी है कि जिनके बिना हम जी नहीं सकते, वैसे आज हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज चल पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. We realize the importance of electricity only when there is a power breakdown. हमें इसकी अहमियत तब समझ में आती है जब पावर ब्रेकडाउन, मतलब जब बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, तब समझ में आता है. मोस्ट ऑफ आवर डेली अप्लाइंसेस मतलब घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि टॉर्च, फैन, मोबाइल फ़ोन्स, म्यूज़िक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, हीटर, फ्रिज रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये किस सब चीज़ें किस पे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं क्लास. बट व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, ये कैसे काम करती है, हम ये देखेंगे क्लास. इसके लिए थोड़ा सा बैक में जाइए कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. क्लास, चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो हमको समझना है कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ इट इज हैज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज. अब क्लास, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है मैं आपको समझाता हूँ. क्या होता है, आप इस मेरी पेंसिल को ध्यान से देखिए, इस बुक को ध्यान से देखिए. इस दुनिया की हर एक चीज़ जो होती है ना, वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बनी होती है क्लास. किससे मिलके बनी होती है? छोटे छोटे एटम्स से. और एटम जो होते हैं, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज. तो जब क्या लिखा है यहाँ पर? इफ़ इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब अगर किसी मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में है. तब हम क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है क्लास. कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. और जब इलेक्ट्रॉन अमाउंट एक्सेस में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के पास एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी. तब उस बॉडी को क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेंसिल है. अगर ये पेंसिल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, ज़्यादा है जितनी इसको ज़रूरत है, तब हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है. अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती है, तब ये कैसी बन जाती है क्लास? इट बिकम पॉजिटिव चार्ज. तो ये बन जाती है पॉजिटिव चार्ज. तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में होते हैं या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज. क्लास, इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझिए. और हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं. इस दुनिया की हर निर्जीव चीज़, निर्जीव मतलब क्लास जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे इंसानों के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जो सामान हम हमारे घर के आसपास देखते हैं, ये बुक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ये पेंसिल है, ठीक है क्लास, ये मोबाइल जिन चीज़ों से मिलके बना है ना, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, चलिए. देयर आर टू स्फेयर ए एंड बी. माना कि दो स्फेयर हैं, ए और बी हैं. स्फेयर ए हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. मानो कि स्फेयर ए पॉजिटिव चार्ज है. कैसा है क्लास? स्फेयर ए कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है. मतलब स्फेयर ए है, गोल है, मतलब तो आपके पास दो बॉल हैं क्लास. क्या है? दो बॉल हैं क्लास. लेट मी शो यू इन दिस कॉपी. मैं आपको एक कॉपी में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. क्लास, वी हैव टू बॉल्स. सपोज आपके पास दो बॉल ही हैं. वन बॉल है जो पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लिखा जाता है प्लस. और एक और बॉल है जो कि नेगेटिव चार्ज है क्लास. कैसी है? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज. अभी मैंने आपको क्या समझाया था?
एक ऐसा मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में है, कम है, और यहाँ पर क्या है मोर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है क्लास ज़्यादा अमाउंट में है। इफ़ वी जॉइन देम बाय अ वायर, अगर हम इनको किसी वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, इस स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास पहुँच जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या होंगे क्लास शिफ्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या चलते हैं क्लास, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। कब तक चलते हैं, जब दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए तब तक, जब दोनों पर बराबर चार्ज हो जाएगा तब दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाएंगे तब ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो यहाँ से यहाँ जाने लग जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट इधर जाएगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो गया करंट का जाना भी बंद हो गया। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पर। इलेक्ट्रॉन जब माइनस के चार्ज से प्लस के चार्ज की ओर जाते हैं तो करंट प्लस के चार्ज से माइनस के चार्ज की ओर फ्लो होने लग जाता है। क्लास क्लियर है आपको? चलिए मैं आपको बुक में समझाता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने देखा वी हैव टू स्फेयर ए एंड बी, दो स्फेयर हैं। स्फेयर ए पॉजिटिव चार्ज है, स्फेयर बी हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और बी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दीज चार्जेस आर स्टैटिक इन नेचर, मतलब ये चार्ज स्टैटिक नेचर के हैं। दे डू नॉट फ्लो, अभी वो फ्लो नहीं हो रहे हैं। हाउ एवर इफ स्फेयर ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कोटेड वायर, मतलब अगर हम दोनों स्फेयर को किसी वायर से जोड़ देते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बी टू ए। अभी मैंने समझाया था कि जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे, मतलब बी जो माइनस का चार्ज है उससे ए प्लस के चार्ज की ओर जाएंगे। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब क्लास क्या बताया, इन्होंने करंट की डेफिनेशन दी, जैसे कि मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, बट करंट प्लस से माइनस की ओर चलता है। कहाँ चलता है, प्लस से माइनस की ओर करंट चलता है। ये इन्होंने लिखा है द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू लोअर, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से लोअर की ओर जब वैल्यू जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इससे उल्टा चलता है। क्लास ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, हमेशा अपोजिट चलते हैं। अगर करंट जा रहा है ए से बी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बी से ए की ओर। किधर जाएंगे, बी से ए की ओर। सो क्लास नाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने क्या समझाया, सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है क्लास, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब सब हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट बनेगा, लेकिन किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसके लिए फॉर्मूला बनता है Q/T, मतलब Q यानी होता है चार्ज, T मीन्स होता है टाइम, कि Q चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। क्लास ठीक है, आगे देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। करंट, देखो हर चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट चाहिए होती है। जैसे हम लोग हमारा वेट नापते हैं तो क्या बोलते हैं, किलोग्राम। हम लोग मिल्क खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, तो ये लीटर क्या है, यूनिट है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने की जो यूनिट होती है
एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब जो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, सब लोग मानते हैं उसको, उसको कहा जाता है एम्पियर क्लास। क्या कहते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं क्लास? ए से। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। अगर आपको कभी कहेंगे कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, या कहेंगे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ए मतलब एम्पियर, करंट की यूनिट। और करंट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई को कहते हैं करंट। क्या फॉर्मूला बताया था पीछे? Q अपॉन T। क्या फॉर्मूला देखा क्लास हमने? I बराबर Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए ये देख लिया हमने। You most remember that the direction of electron is from negative to positive। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। एंड कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब और करंट कहाँ चलता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है क्लास। नाउ वी आर डिस्कसिंग, अब हम देखेंगे कि करंट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है हमारे घरों में। तो सबसे पहले छोटी चीज़ देखते हैं, सेल। आपके घर में छोटे छोटे सेल होते हैं, बैटरी में लगाते हो आप लोग, जिससे घड़ी चलती है, बैटरी का टॉर्च जलता है, एयर क्लास रिमोट चलते हैं, मोबाइल सॉरी आपके टीवी के रिमोट चलते हैं, एसी का रिमोट चलता है। सब किससे चलते हैं? छोटे छोटे सेल। सेल भी हमको क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट देता है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा हाई करंट नहीं देता है। ज़्यादा हाई करंट के लिए हम क्या करते हैं? मेन लाइन में लगाते हैं, जैसे जहाँ वायर से, हमारे घरों के बाहर वायर होते हैं, जहाँ से हमको गवर्नमेंट बिजली देती है, वहाँ से लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेल। क्या होता है सेल? इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस यानी बनाया जा सकता है थ्रू मेनी वेज, कई तरीकों से बनाया जा सकता है। द सोर्सेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज produced by the virtue of chemical reaction is called a electrochemical cell। मतलब एक ऐसी मशीन या कुछ ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, मतलब किसी प्रकार के केमिकल से बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। उसे हम कहते हैं सेल या इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है, या इसको सिंपली घरों में यूज होने वाला सेल भी कह सकते हैं, सेल्स। क्लियर है क्लास? कोई इश्यू है इसमें? नहीं। नाउ वी डिस्कसिंग, अब हम देखेंगे कितने टाइप के सेल होते हैं। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, क्या क्या होते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो क्लास, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। सेल्स 2 टाइप के होते हैं क्लास, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। आपके मोबाइल फोन्स में भी जो बैटरी होती है वो भी एक टाइप का सेल ही होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है ना। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? अ प्राइमरी सेल इज दैट विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड। मतलब प्राइमरी सेल उसको कहते हैं जिसको एक बार यूज कर लें तो कैन नॉट बी रीयूज। रीयूज मतलब फिर से उसका यूज नहीं किया जा सकता है, वो क्या होता है? प्राइमरी सेल। जैसे कि आपके जैसे कि आपकी घड़ियों में, वॉचेस में, टीवी रिमोट्स में जो सेल लगते हैं वो क्या होते हैं? दैट आर प्राइमरी सेल्स, जो एक बार यूज होने के बाद डबल से यूज नहीं आते हैं। इन प्राइमरी सेल्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, वोल्टेइक सेल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है क्लास। आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स। ठीक है, कुछ देर बाद इन सारे पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार होते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार इनको चलाया जाता है। सेकेंडरी सेल्स, अ सेकेंडरी सेल इज दैट विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग इट। मतलब एक ऐसा सेल जिसको बार बार यूज किया जा सकता है रिचार्ज कर करके। क्या करके? रिचार्ज कर करके इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सेकेंडरी सेल्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पर भी वही होता है, पहले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं,
दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उस एनर्जी को वापस से केमिकल में बनाया जा सकता है अगर उसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर दिया जाए। अ डिस्चार्ज सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज, मतलब एक बार सेल अगर डिस्चार्ज हो गया है, कैन बी रिचार्ज मतलब फिर से रिचार्ज किया जा सकता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। एंड हैंस इट कैन बी यूज्ड अगेन, और उसका फिर से यूज किया जा सकता है। द सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल कह सकते हैं, जैसे कि सेल्स यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है वो एक टाइप का सेकेंडरी सेल होता है, आप रोज चार्ज करते हो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज करते हो डिस्चार्ज हो जाता है। इन्वर्टर, हमारे घरों में इन्वर्टर होते हैं, जब बिजली चली जाए तो हम लोग इन्वर्टर को यूज़ करते हैं, वो भी सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। कार्स में बैटरीज होती हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल है क्लास। ओके, तो क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वोल्टेइक सेल के बारे में।